नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पशुओं में पित्त के संश्लेषण का स्राव कौन से अंग में होता है? आपको बताना है लाल ग्रंथि में, पीलिया में, अग्नाशय में या यकृत में। तो दोस्तों, पशुओं में पित्त के संश्लेषण का स्राव है यह यकृत में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपको बताना है मोहनगढ़ में, कुम्हेर में, जामडोली में या अविकानगर में। तो दोस्तों, केंद्रीय बेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान है यह अविकानगर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है? आपको बताना है पीलिया, अग्नाशय, सीकम या यकृत। तो दोस्तों, पीलिया है यह पाचन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट की वह नस्ल जिसके माथे पर स्टाप नामक गड्ढा पाया जाता है। आपको बताना है मेवाती, बीकानेरी, जैसलमेरी या मेवाड़ी। तो दोस्तों, बीकानेरी ऊंट की नस्ल है जिसके माथे पर स्टाप नामक गड्ढा पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार की तरह मोड़े हुए होते हैं? आपको बताना है सुरती, जाफराबादी, मुर्रा या नीली रावी। तो दोस्तों, मुर्रा भैंस है, इसके सींग छोटे व जलेबी के आकार की तरह मोड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ है, यह किस देश की है? आपको बताना है जापान, अमेरिका, स्पेन या इंग्लैंड। तो दोस्तों, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ है, यह मूलतः स्पेन, फ्रांस देश की भेड़ है। अगला प्रश्न है हमारा, नर जनन तंत्र के कौन से भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है? आपको बताना है वृषण में, पेनिस में, शुक्रवाहिका में या अधिवृषण में। तो दोस्तों, नर जनन तंत्र के वृषण में शुक्राणु का निर्माण है यह होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है। आपको बताना है राइका, ब्रूनी, मसाई या बोरन। तो दोस्तों, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला है यह मसाई कबीला कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। आपको बताना है ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम या सभी। तो दोस्तों, चोटी आंत का सबसे लंबा भाग है यह जेजुनम कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? आपको बताना है फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, अंडाशय में या योनि में। तो दोस्तों, पशुओं में निषेचन की क्रिया है यह फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? आपको बताना है मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या असम में। तो दोस्तों, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं यह हिमाचल प्रदेश में
रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है। आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों, दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। दोस्तों, यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आपको बताना है नासिका, ग्रसनी, कोशिकाएं या लेरिंग्स। तो दोस्तों, फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुग्ध में किस तत्व की कमी होती है। आपको बताना है आयरन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या फास्फोरस की। तो दोस्तों, दुग्ध में कैल्शियम की कमी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किया गया था। आपको बताना है भैंस में, बकरी में, बिल्ली में या कुतिया में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान है यह कुतिया में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु का गर्भाशय की आकृति V व Y के बीच की होती है। आपको बताना है ऊँटनी, गाय, सुअरी या बकरी। तो दोस्तों, ऊँटनी की गर्भाशय की आकृति है यह V व Y के बीच की होती है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी होती है। आपको बताना है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से या फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से। तो दोस्तों, दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज शर्करा है यह ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं। आपको बताना है पिंगलेन, कीड़, कॉफ या लेम्ब। तो दोस्तों, गाय के नवजात बछड़े को काफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है। आपको बताना है बर्बरी, बीटल, टोगनबर्ग या जमनापरी। तो दोस्तों, बर्बरी नस्ल की बकरी है यह सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा की आबादी कहाँ रहती है। आपको बताना है अफ्रीका में, अमेरिका में, भारत में या दक्षिणी अमेरिका में। तो दोस्तों, दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा की आबादी है यह अफ्रीका में रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, भैंस की वह नस्ल जिसके सींग हंसियानुमा होते हैं। आपको बताना है मोर्रा, मेहसाणा, सुरती या नीली रावी। तो दोस्तों, सुरती भैंस के सींग है यह हंसियानुमा होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। आपको बताना है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों, मुर्गी के शरीर का तापमान 106 डिग्री
फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, खुरपक्का तथा मुंहपक्का बीमारी किसके द्वारा होती है? आपको बताना है फफूंद से, बैक्टीरिया से, वायरस से या प्रोटोजोआ से। तो दोस्तों खुरपक्का तथा मुंहपक्का बीमारी है यह वायरस से होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आपको बताना है दस्तावार के रूप में, जबररोधी के रूप में, दर्द निवारक के रूप में या प्रतिजैविक के रूप में। तो दोस्तों पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग है यह दस्तावार के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय, भैंस, भेड़ व बकरी की गर्भाशय आकृति होती है। आपको बताना है टी आकार में, वी आकार में, वाई आकार में या वी व वाई आकार में। तो दोस्तों गाय, भैंस, भेड़ व बकरी की गर्भाशय आकृति है यह वाई आकार में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में। तो दोस्तों रायका समुदाय के लोग हैं यह राजस्थान में रहते हैं। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, गोवंश में अत्यधिक जवर एवं खूनी दस्त किस रोग के लक्षण हैं? आपको बताना है रीडर पेस्ट के, एफएमडी के, एंथ्रेक्स के या ब्लैक क्वार्टर के। तो दोस्तों गोवंश में अत्यधिक जवर एवं खूनी दस्त है यह रीडर पेस्ट के लक्षण है। अगला प्रश्न है हमारा, मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है? आपको बताना है 20%, 90%, 30% या 10%। तो दोस्तों ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग 30% पानी की हानि है यह बर्दाश्त कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, बंध्याकरण के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है जंबो, कैंची, सुई या बोर्डेजो। तो दोस्तों बंध्याकरण करने के लिए बोर्डेजो औजार का प्रयोग है यह किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक चरवाहे किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं? आपको बताना है एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक चरवाहे यह अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने में उसमें अम्लता में क्या परिवर्तन आता है? आपको बताना है अम्लता अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है, बढ़ जाती है या पहले घटकर फिर बढ़ जाती है। तो दोस्तों घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने में उसमें अम्लता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारण है? आपको बताना है लॉरिक अम्ल, इथाइल बेंजोएट, डाई एसिटिल या ट्राई मिथाइल क्यूराटाइल
एसीटेट के कारण। तो दोस्तों मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारण डाई एसिटिल है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का क्वथनांक बिंदु होता है। आपको बताना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 99.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों दूध का क्वथनांक बिंदु है यह 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु के दूध में विटामिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपको बताना है भेड़, बकरी, गाय या भैंस। तो दोस्तों भेड़ के दूध में विटामिन की मात्रा है यह सर्वाधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख चरवाह समुदाय कौन सा है। आपको बताना है बरबेस, मसाई, जुलू या सभी। तो दोस्तों पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख चरवाह समुदाय यह मसाई समुदाय है। अगला प्रश्न है हमारा, कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। आपको बताना है प्रतिभूमि नियमावली का, वन अधिनियम का, अपराधी जनजाति अधिनियम का या चराई कर। तो दोस्तों कानूनों से चरवाहों के जीवन पर प्रतिभूमि नियमावली का असर पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध में पानी की मिलावट का पता लगाया जाता है। आपको बताना है लैक्टोमीटर से, ब्यूटाइरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या वोल्टमीटर से। तो दोस्तों दूध में पानी की मिलावट का पता है यह लैक्टोमीटर से लगाया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का किण्वन उत्पाद है। आपको बताना है दही, पनीर, खोया या घी। तो दोस्तों दूध का किण्वन उत्पाद दही है। अगला प्रश्न है हमारा, मसाई के किन चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया था। आपको बताना है मसाई मारा नेशनल पार्क, सांबरुलु पार्क, रेवेनगेटी पार्क या उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों यह उपयुक्त सभी को शिकारगाह बना दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, जुगाली करने वाले पशुओं में उदर के भाग होते हैं। आपको बताना है 1, 5, 3 या 4। तो दोस्तों जुगालू करने वाले पशुओं में उदर के 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल, जैसलमेरी, चोकला तथा मारवाड़ी किसकी नस्ल है। आपको बताना है मुर्गी की, भेड़ की, गाय की या बकरी की। तो दोस्तों पोंगल, जैसलमेरी, चोकला तथा मारवाड़ी यह भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है। आपको बताना है जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन, राठी, गिर। तो दोस्तों होल्स्टीन फ्रीजियन है यह गाय की सबसे भारी नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि होती है। आपको बताना है 310 दिन, 110 दिन, 250 दिन या 520 दिन। तो दोस्तों
भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि है यह 310 दिन की होती है। अगला प्रश्न है हमारा, टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। आपको बताना है यह भेड़ की नस्ल है, गाय की नस्ल है, बकरी की नस्ल है या ऊंट की नस्ल है। तो दोस्तों टोगनबर्ग यह बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, भेड़ के मीट को कहते हैं। आपको बताना है मटन, पोर्क, बीफ या चिकन। तो दोस्तों भेड़ के मीट को मटन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है। आपको बताना है भेड़ में, घोड़े में, बकरी में या ऊंट में। तो दोस्तों रट या मस्त अवस्था है यह ऊंट में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है। आपको बताना है साहिवाल, थारपारकर, नागौर या गिर। तो दोस्तों दोहरे उद्देश्य वाली गाय की थारपारकर नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल है। आपको बताना है सिरोही, जकराना, जमनापुरी या मारवाड़ी। तो दोस्तों जमनापरी बकरी की नस्ल है यह भारत की बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। आपको बताना है मुर्रा, नीली राठी, सुरती या राठी। तो दोस्तों राठी यह भैंस की नस्ल नहीं है। दोस्तों राठी यह गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, भैंस की सुरती नस्ल का मूल स्थान है। आपको बताना है राजस्थान, गुजरात, पंजाब या बिहार। तो दोस्तों भैंस की सुरती नस्ल का मूल स्थान गुजरात है। अगला प्रश्न है हमारा, अविकानगर भेड़ की नस्ल तैयार की गई है। आपको बताना है चोकला प्लस मेरिनो से, मारवाड़ी प्लस रेम्बुलेट से, मालपुरा प्लस रेम्बुलेट से या मालपुरा प्लस कराकुल से। तो दोस्तों अविकानगर भेड़ की नस्ल है यह मालपुरा प्लस रेम्बुलेट से तैयार की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है। आपको बताना है जमुनापुरी, बारबरी, बीटल या सिरोही। तो दोस्तों जमुनापुरी बकरी की नस्ल है यह तोता मुख दिखावट वाली नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। आपको बताना है बारबरी, बर्बरी, मारवाड़ी या जमुनापरी। तो दोस्तों जमुनापरी बकरी की नस्ल है यह सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, मेहसाणा नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है। आपको बताना है सुरती प्लस जाफराबादी से, मुर्रा प्लस सुरती से, मुर्रा प्लस नीलेरावी से या मुर्रा प्लस बदावरी से। तो दोस्तों मेहसाणा नस्ल है यह मुर्रा प्लस सुरती नस्ल से तैयार की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है। आपको बताना है मारवाड़ी, चोकला, नाली या सोनाड़ी।
तो दोस्तों उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन है, यह चोकला भेड़ से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? आपको बताना है घोड़ा, हाथी, भेड़ या जेब्रा। तो दोस्तों भेड़ का खुर है, यह दो भागों में बटा हुआ होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? आपको बताना है गाय को, भैंस को, भेड़ को या बकरी को। तो दोस्तों बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में, मोंटगोमरी व फिरोजपुर में, काठियावाड़ के गिर के वनों में या पंजाब व दिल्ली में। तो दोस्तों भैंस की जाफराबादी नस्ल है, यह विशुद्ध रूप से काठियावाड़ के गिर के वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? आपको बताना है भेड़ से, खरगोश से, बकरी से या पाक से। तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है, यह खरगोश से प्राप्त होती है। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, बकरी की वह नस्ल जिसके कान हिरण जैसे होते हैं। आपको बताना है जमनापरी, बीटल, बर्बरी या सिरोही। तो दोस्तों बर्बरी बकरी के कान है, यह हिरण जैसे होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक दिन से 6 सप्ताह की उम्र तक के मुर्गी के बच्चे कहलाते हैं। आपको बताना है लेपर, चीक, पुलेट या ग्रोवर। तो दोस्तों एक दिन से 6 सप्ताह की उम्र के मुर्गी के बच्चे हैं, यह चीक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक गैर जुगाली करने वाला जानवर है। आपको बताना है घोड़ा, बकरी, भेड़ या गाय। तो दोस्तों घोड़ा है, यह गैर जुगाली करने वाला जानवर है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? आपको बताना है इंग्लैंड, जापान, हॉलैंड या अमेरिका। तो दोस्तों गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल है, यह इंग्लैंड देश की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, बकरी की लंबी नस्ल जो अच्छे दूध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है, यह निम्न में से कौन सी है? आपको बताना है पश्मीना, जमनापरी, कश्मीरी या बर्बरी। तो दोस्तों जमनापरी बकरी की नस्ल है, यह अच्छे दूध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सबसे भारी होती है? आपको बताना है गिर, थारपारकर, कांकरेज या सिंधी। तो दोस्तों कांकरेज गाय की नस्ल है, यह सबसे भारी गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदाय में निम्न में से कौन सी समानताएं पाई जाती हैं? आपको बताना है ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं, ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं, ये लोग चरवाहा समुदाय के
लोग हैं, यह उपयुक्त सभी समानताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदाय में यह सभी समानताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राइका समुदाय के लोग हैं, यह कौन से मवेशी को नहीं पालते हैं? आपको बताना है ऊंट, बकरी, मुर्गी या भेड़। तो दोस्तों, राइका समुदाय के लोग हैं, यह मुर्गी को नहीं पालते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है 46, 54, 60 या 64। तो दोस्तों, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या है, यह 60 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी भेड़ की नस्ल भारत की सरताज कही जाती है? आपको बताना है मारवाड़ी, कुच्ची, लोही या नेल्लोर। तो दोस्तों, लोही भेड़ की नस्ल है, यह भारत की सरताज कही जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्ला समुदाय के लोग कहाँ पर रहते हैं? आपको बताना है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, गोल्ला समुदाय के लोग हैं, यह कर्नाटक में रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मसाई समुदाय में कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य किसका था? आपको बताना है विशिष्ट जन का, योद्ध का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मसाई समुदाय में कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य यह योद्धे का था। अगला प्रश्न है हमारा, एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट का प्राणिधि शास्त्रीय नाम है। आपको बताना है कैमिलस ड्रोमेडेरियस, कैमिलस बैक्ट्रियस, लामा गलामा या लामा पेकोस। तो दोस्तों, एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट का प्राणिधि नाम कैमिलस ड्रोमेडेरियस है। अगला प्रश्न है हमारा, इस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है? आपको बताना है होलिस्टीन फ्रीसिपियन का, जर्सी का, ब्राउन स्विस का या आर्थर शायर का। तो दोस्तों, होलिस्टीन फ्रीसिपियन गाय की नस्ल है, जिसका रंग काला और सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय के मंद चक्र की लंबाई होती है? आपको बताना है 2 से 8 दिन, 10 से 16 दिन, 18 से 24 दिन या 26 से 32 दिन। तो दोस्तों, गाय के मंद चक्र की लंबाई है, यह 18 से 24 दिन की होती है। अगला प्रश्न है हमारा, गायों में गलघोटू एचएस का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? आपको बताना है मई में, अगस्त या सितंबर में, नवंबर या दिसंबर में या मार्च या अप्रैल में। तो दोस्तों, गायों में गलघोटू एचएस का टीकाकरण है, यह मई माह में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्गियों के चूजों में किस विटामिन की कमी से वृद्धि सिकुड़ जाती है? आपको बताना है विटामिन बी, विटामिन ए बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों, मुर्गियों के चूजों में विटामिन डी की कमी से वृद्धि सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, चारे की फसलों को सुरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका है? आपको बताना है पुले बनाकर, भूसा बनाकर, ढेर बनाकर या हे बनाकर। तो दोस्तों,
चारे की फसलों को सुरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका है बनाकर किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गायों में दुग्ध जवर बीमारी किसकी कमी से होती है? आपको बताना है कैल्शियम की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से या आयरन की कमी से। तो दोस्तों गायों में दुग्ध जवर बीमारी यह कैल्शियम की कमी से होती है। अगला प्रश्न है हमारा, फड़किया रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है? आपको बताना है गाय, भैंस, भेड़ या ऊँट। तो दोस्तों फड़किया रोग है यह सबसे ज़्यादा भेड़ में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊँट में तिबरसन नामक बीमारी का कारण है? तो दोस्तों ऊँट में तिबरसन नामक बीमारी है यह टिप्रोनोसोपा एवसी के कारण होती है। अगला प्रश्न है हमारा, रानीखेत रोग किस से संबंधित है? आपको बताना है भैंस, फसल, मुर्गी या घोड़े से। तो दोस्तों रानीखेत रोग है यह मुर्गियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? आपको बताना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान है यह 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मादा जननांग का कौन सा भाग प्रसव नाल भी कहलाता है? आपको बताना है योनि, गर्भाशय, बंग या सभी। तो दोस्तों मादा जननांग का योनि भाग है यह प्रसव नाल भी कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नर ऊँट में मंदकाल का विशिष्ट लक्षण है? आपको बताना है तालू को फुलाकर बाहर निकालना, सूंघना, खुर से जमीन खोदना, होठों को मोड़ना। तो दोस्तों नर ऊँट में मंदकाल का विशिष्ट लक्षण तालू को फुलाकर बाहर निकालना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु का अंडाशय है यह अंगूरों के गुच्छों जैसा होता है? आपको बताना है सुअरी, मुर्गी, ऊँटनी या सभी का। तो दोस्तों सुअरी, मुर्गी, ऊँटनी सभी का अंडाशय आकार है यह अंगूरों के गुच्छे जैसा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंडाशय की संख्या होती है? आपको बताना है 3, 2, 4 या 5। तो दोस्तों अंडाशय की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको बताना है ओविस एराइस, कफूरा हिरकस, बॉस इंडिकस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय की भारतीय संकर नस्ल है? आपको बताना है साहिवाल, करनी स्विस, ब्राउनी स्विस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गाय की भारतीय संकर नस्ल करण स्विस है। अगला प्रश्न है हमारा, कैप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है? आपको बताना है बकरी का, गोवंश का, भेड़ का या भैंस का। तो दोस्तों कैप्रा हिरकस है यह बकरी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? आपको बताना है पोंगल, नाली, मालपुरा या चोकला। तो दोस्तों चोकला भेड़ की नस्ल है जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु का अंडाशय बादाम आकार का होता है? आपको बताना है गाय व भैंस का, बकरी व भेड़ का, ऊँटनी व कुतिया का, सुअरी व मुर्गी का। तो दोस्तों गाय व भैंस का अंडाशय है यह बादाम आकार का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बकरी की जकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है। आपको बताना है मेवात, मारवाड़, मेवाड़ या हाड़ौती। तो दोस्तों बकरी की जकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र मेवात है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है? आपको बताना है पोंगल, नाली, मालपुरा या चोकला। तो दोस्तों चोकला भेड़ की नस्ल है जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? आपको बताना है मुर्रा, कोंडी, नीली रावी या बदावरी। तो दोस्तों यह बदावरी भैंस की नस्ल की विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है? आपको बताना है असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पंजाब। तो दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य में ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस जानवर के दुग्ध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? आपको बताना है भैंस, भेड़, बकरी या गाय। तो दोस्तों भेड़ के दूध में वसा की मात्रा है यह सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, घोड़ी का अंडाशय किस आकार का होता है? आपको बताना है अंगूरों के गुच्छों जैसा, किडनी वक्र जैसा, बादाम जैसा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घोड़ी का अंडाशय की आकार है यह किडनी वक्र जैसा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई है? आपको बताना है 1965 में, 1970 में, 1968 में या 1963 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना है यह 1965 में की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है 93%, 95%, 97% या 99% से अधिक। तो दोस्तों गाय के घी में वसा की मात्रा है यह 99% से भी अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन है। तो दोस्तों मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन योनि, बंग, गर्भाशय एवं ग्रीवा है। अगला प्रश्न है हमारा, मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है ओवरीज,
बुवलर, वेनिजा या ट्यूरस। तो दोस्तों मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग ओवरीज है। अगला प्रश्न है हमारा, बहिर्प्रजनन की विधियों के संबंध में सही कथन है। तो दोस्तों बहिर्प्रजनन की विधियों में सही कथन विभिन्न संकरण, क्रॉस संकरण, क्रमोन्नति एवं प्रसंकरण है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय के प्रसव के बाद दूध को क्या कहा जाता है? आपको बताना है टोल्ड दूध, मक्खन का दूध, कोलेस्ट्रॉम या पनीर। तो दोस्तों गाय के प्रसव के बाद दुग्ध को कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध लक्षणों वाली मादा का संकरण किसी शुद्ध नस्ल के सांड से करवाया जाए तो यह संकरण कहलाएगा। तो दोस्तों अशुद्ध लक्षणों वाली मादा का संकरण किसी शुद्ध नस्ल के सांड से करवाया जाए तो यह संकरण क्रमोन्नति या ग्रेडिंग अप संकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होता है? आपको बताना है इमल्सन के रूप में, कोलाइडन, निम्बल के रूप में, वास्तविक विलयन के रूप में या इमल्सन तथा वास्तविक विलयन के रूप में। तो दोस्तों दूध में प्रोटीन है यह कोलाइडल निम्बलन के रूप में उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। आपको बताना है गिर, थारपारकर, जर्सी या साहिवाल। तो दोस्तों थारपारकर गाय की नस्ल है यह द्विप्रयोजनी गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्मीना नस्ल है। आपको बताना है भेड़ की, भैंस की, गाय की या बकरी की। तो दोस्तों पश्मीना यह एक बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहा जाता है? आपको बताना है गधा, गाय, खरगोश या बंदर। तो दोस्तों गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय की गर्भधारण अवधि है। आपको बताना है 181 दिन, 281 दिन, 381 दिन या 481 दिन। तो दोस्तों गाय की गर्भधारण की अवधि है यह 281 दिन की होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? आपको बताना है जर्सी, हरियाणवी, काकरेंज या राठी। तो दोस्तों जर्सी गाय की नस्ल है यह विदेशी गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, किस नस्ल की भैंस के दूध में चिकनाई का अंश सर्वाधिक होता है? आपको बताना है मुर्रा, सुरती, बदावरी या नीली रावी। तो दोस्तों बदावरी भैंस के दूध में चिकनाई की मात्रा है यह अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, राठी किसकी नस्ल है? आपको बताना है बकरी की, गाय की, भैंस की या भेड़ की। तो दोस्तों राठी यह गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आपको बताना है ऊंट, घोड़ा, गधा या जेब्रा। तो दोस्तों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है? आपको बताना है गिर, राठी एवं काकरेंज।
मुर्रा, जाफराबादी एवं सूरती, पश्मीना, बारबरी एवं मालपुरी, लोही, मेरिनो एवं कोरिडेल। तो दोस्तों मुर्रा, जाफराबादी एवं सूरती यह भैंस की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊन की अच्छी किस्म कौन सी भेड़ से प्राप्त होती है? आपको बताना है पोंगल, चोकला, दुकल या मेरिना। तो दोस्तों ऊन की अच्छी किस्म है यह मेरिना भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय की कौन सी नस्ल भारवाहक के लिए मानी जाती है? आपको बताना है राठी, साहिवाल, गिर या नागौरी। तो दोस्तों नागौरी गाय की नस्ल है, यह भारवाहक के लिए मानी जाती है। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, सूरती किस पशु की नस्ल है? आपको बताना है गाय, भैंस, बकरी या शेर। तो दोस्तों सूरती यह भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, मेरिनो कहाँ की नस्ल है? आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन या स्वीडन। तो दोस्तों मेरिनो यह स्पेन देश की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्लों में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? आपको बताना है चोकला, मारवाड़ी, सोनाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चोकला भेड़ की नस्ल है, यह सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है। अगला प्रश्न है हमारा, गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है भदरवाह, नील, बुशेर या बकरवाल। तो दोस्तों गद्दी भेड़ का दूसरा नाम भदरवाह है। अगला प्रश्न है हमारा, तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं। आपको बताना है गिर नस्ल के, नागौरी नस्ल के, साहिवाल नस्ल के या जर्सी नस्ल के। तो दोस्तों तेज दौड़ने वाले बैल हैं, यह नागौरी नस्ल के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस नस्ल की भैंस के शरीर पर टीका होता है? आपको बताना है मुर्रा, मेहसाणा, जाफराबादी या नीले रावी। तो दोस्तों नीले रावी भैंस की नस्ल है जिसके सिर पर टीका होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्रा एवं सूरती नस्ल किस भैंस के संकरण से उत्पन्न नस्ल है? आपको बताना है नीले रावी, जाफराबादी, मेहसाणा या नागपुरी। तो दोस्तों मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंसों से संकरण नस्ल है, यह मेहसाणा नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतान दान किस्म है, यह संबंधित है। आपको बताना है बकरी से, खरगोश से, मुर्गी से या भेड़ से। तो दोस्तों प्रतान दान किस्म है, यह मुर्गी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नस्ल की भेड़ नहीं है? आपको बताना है मालपुरी, जैसलमेरी, कराकुल या बीकानेरी। तो दोस्तों बीकानेरी यह भेड़ की नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम गर्भधान की क्रियाविधि के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? आपको बताना है वीर्य को
एकत्रित करना, वीर्य का परीक्षण करना, वीर्य का भंडारण करना या मादा में वीर्य का प्रवेश करना, यह सभी। तो दोस्तों, कृत्रिम गर्भधान की क्रियाविधि के मुख्य चरण में वीर्य का परीक्षण करना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय में प्रसव की क्रिया कहलाती है। आपको बताना है फॉलिंग, काविंग, लैम्बिंग या फेरोइंग। तो दोस्तों, गाय में प्रसव की क्रिया है यह काविंग कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली करता है। आपको बताना है सुअर, मुर्गी, कुत्ता या भैंस। तो दोस्तों, भैंस है यह जुगाली करने वाला जानवर है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का मुख्य प्रोटीन है। तो दोस्तों, दूध का मुख्य प्रोटीन केसिन प्रोटीन है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है। आपको बताना है अम्लीय स्कंदन, कैरोटीन निर्जलीकरण या कोई नहीं। तो दोस्तों, दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक प्रक्रिया अम्लीय स्कंदन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है। आपको बताना है थारपारकर, नागौरी, गिर या साहिवाल। तो दोस्तों, नागौरी गाय की नस्ल है, यह श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। आपको बताना है प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन, भ्रूण प्रत्यारोपण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, पशुओं में प्रजनन है यह प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन, भ्रूण प्रत्यारोपण, उपयुक्त सभी प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भेड़ों का पालन किया जाता है। आपको बताना है दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन व चमड़े के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों, भेड़ों का पालन है यह मुख्यतः ऊन व चमड़े के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नर प्रजनन तंत्र में वृषण कोश का आकार होता है। आपको बताना है अंडाकार, चौकोर, गोलाकार या सभी। तो दोस्तों, नर प्रजनन तंत्र में वृषण कोश का आकार है यह अंडाकार होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रानीखेत किसका रोग है। आपको बताना है मवेशी, भेड़ बकरी, कुक्कुट या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, रानीखेत रोग है यह कुक्कुट मुर्गियों में पाया जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, बर्ड फ्लू किस से संबंधित है। आपको बताना है मवेशियों से, मुर्गियों से, भेड़ों से या बकरियों से। तो दोस्तों, बर्ड फ्लू है यह मुर्गियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग में लिया जाता है। आपको बताना है 1%, 2%, 3% या 4%। तो दोस्तों, पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए 1% कॉपर सल्फेट का घोल है यह प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा,
नर की मुख्य जनन ग्रंथि है? आपको बताना है वृषण, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि या सभी। तो दोस्तों नर की मुख्य जनन ग्रंथि वृषण ग्रंथि है। अगला प्रश्न है हमारा, मुंहपक्का तथा खुरपक्का रोग का मुख्य लक्षण है? आपको बताना है मुंह तथा पैरों में फफोला होकर चाले पड़ जाना, मुंह सूज जाना, पैरों में सूजन आ जाती है या आफरा आ जाता है। तो दोस्तों मुंहपक्का खुरपक्का रोग का मुख्य लक्षण है यह मुंह तथा पैरों में फफोले होकर चाले पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नर जनन तंत्र में अधिवसन के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? आपको बताना है भंडारण एवं परिपक्व, शुक्रवाहिका, यूरेथा या सभी। तो दोस्तों नर जनन तंत्र में अधिवसन के मुख्य कार्य यह सभी है। अगला प्रश्न है हमारा, दुधारू पशुओं में जीवाणुओं के कारण रोग होता है? आपको बताना है पशु प्लेग, रक्त न्यूनता, खुरपक्का तथा मुंहपक्का या गलगोटू। तो दोस्तों दुधारू पशुओं में जीवाणुओं के कारण गलगोटू रोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं? आपको बताना है बीफ, बेनिसोल, केरा बीफ या मटन। तो दोस्तों भैंस के मांस को केरा बीफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्गियों में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए देते हैं? आपको बताना है हरा चारा, मक्का, चावल का भूसा, यह सभी। तो दोस्तों मुर्गियों में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए हरा चारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण है? आपको बताना है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या कृमि। तो दोस्तों पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का कारण बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं में थनैला रोग का कारण है? आपको बताना है प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या मेटाबोलिक। तो दोस्तों पशुओं में थनैला रोग का कारण बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है हमारा, कुकुट पॉक्स या फ्लोपॉक्स जनित रोग है? आपको बताना है फफूंद, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो दोस्तों कुकुट पॉक्स यह एक विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है हमारा, टिम्पेनाइटिस आफरा एक रोग है? आपको बताना है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंद जनित या आहार जनित। तो दोस्तों टिम्पेनाइटिस आफरा यह एक आहार जनित रोग है। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? आपको बताना है असंतुलित एवं अल्प आहार से, दवा व चिकित्सा के अभाव से, परजीवियों के प्रकोप से या उपयुक्त सभी वजह से। तो दोस्तों हमारे देश में पशु प्राय यह सभी वजहों से मरते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? आपको बताना है प्रोटीन, वसा, कैल्शियम या पोटेशियम। तो दोस्तों दुग्ध बुखार है यह कैल्शियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है? आपको बताना है खांसी, गर्भपात, आकस्मिक मृत्यु या
लार स्रावन। तो दोस्तों पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण आकस्मिक मृत्यु है। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है। आपको बताना है जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी। तो दोस्तों मुर्गियों में चेचक रोग का कारण यह विषाणु है। अगला प्रश्न है हमारा, पोल्ट्री में पैर की अंगुलियों का पक्षपात एक पोषण संबंधी बीमारी है जो किसकी कमी के कारण होती है। आपको बताना है विटामिन ए की कमी, विटामिन B2 की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण या विटामिन सी की कमी के कारण। तो दोस्तों पोल्ट्री में पैर की अंगुलियों का पक्षपात एक पोषण संबंधी बीमारी है। यह विटामिन B2 की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम विधि द्वारा उद्भव हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। आपको बताना है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों कृत्रिम विधि द्वारा उद्भव हेतु मुर्गी के अंडे के लिए 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है। आपको बताना है 15 से 20 वर्ग फीट, 20 से 25 वर्ग फीट, 65 से 70 वर्ग फीट या 85 से 90 वर्ग फीट। तो दोस्तों एक वयस्क गाय के लिए 20 से 25 वर्ग फीट क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कुतिया में गर्भाशय किस आकार का होता है। आपको बताना है टी आकार का, वी आकार का, यू आकार का या एल आकार का। तो दोस्तों कुतिया में गर्भाशय है यह वी आकार का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मादा जनन पंथ का सबसे बाहर खुलने वाला भाग है। आपको बताना है योनि, गर्भाशय, बंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मादा जनन पंथ का सबसे बाहर खुलने वाला भाग यह बंग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रजनन जिसमें पुनः अपने प्रेत्रक से प्रजनन अलग अलग नस्लों से उत्पन्न होने के कारण करवाया जाता है उसे कहते हैं। आपको बताना है ट्रीज क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, ओवर क्रॉसिंग या ब्रेक क्रॉसिंग। तो दोस्तों यह ब्रेक क्रॉसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन है। आपको बताना है बंग, गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी या अंडाशय अथवा डिंब ग्रंथियां। तो दोस्तों मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन अंडाशय अथवा डिंब ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन नहीं है। आपको बताना है गर्भाशय वाहिनी, डिंब ग्रंथियां, गर्भाशय ग्रीवा या डिंब वाहिनी। तो दोस्तों मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में डिंब ग्रंथियां यह सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, मादा जनन तंत्र के
द्वितीयक अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन नहीं है। आपको बताना है योनि, बांग, गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय। तो दोस्तों मादा जनन तंत्र के द्वितीयक अंग के उदाहरण के संबंध में अंडाशय यह सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक वाटर किस पशु की बीमारी है? आपको बताना है ऊंट, घोड़ा, गोवंश या कुत्ता। तो दोस्तों ब्लैक वाटर यह गोवंश की बीमारी है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्रा किस पशु की बीमारी है? आपको बताना है सुअर, मुर्गी, ऊंट या कुत्ता। तो दोस्तों सर्रा नामक बीमारी है यह मुख्यतः ऊंट में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कोर्टोसिस जुगाली करने वाले पशुओं की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? आपको बताना है परजीवी संक्रमण के कारण, जीवाणु संक्रमण के कारण, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ के कारण या अमीबा के कारण। तो दोस्तों कोर्टोसिस जुगाली करने वाले पशुओं के लिए यह बीमारी है जो कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय के कारण होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है। आपको बताना है सामान्य, सामान्य से कम, ज़्यादा या उतार चढ़ाव। तो दोस्तों मिल्क फीवर में शरीर का तापमान है यह सामान्य से कम हो जाता है। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ऊंट में 4 अस्थायी कृंतक हो तो उम्र होगी? आपको बताना है 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो दोस्तों 4 अस्थायी कृंतक दांत उपलब्ध हो तो ऊंट की उम्र 6 वर्ष होगी। अगला प्रश्न है हमारा, बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी है? आपको बताना है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन। तो दोस्तों बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र 15 दिन की होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भेड़ का औसत शारीरिक तापमान होता है। आपको बताना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों भेड़ का औसत शारीरिक तापमान है यह 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कुक्कुट की नाड़ी गति होती है। आपको बताना है 50 से 80 बार, 90 से 100 बार, 100 से 120 बार या 200 से 400 बार। तो दोस्तों कुक्कुट की नाड़ी गति है यह 200 से 400 बार प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मंदकाल की पहचान के संबंध में सही कथन है। आपको बताना है पशु बेचैन व उत्तेजित हो जाता है, योनि से तरल पदार्थ निकलता है, गर्भाशय का द्वार बंद होने लगता है, गुप्तांग थोड़ा सा फूल जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा सही कथन ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है हमारा, एस्टर साइकिल या मंद चक्र से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों एस्टर साइकिल या
मंद शक्र से मंदकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भैंस के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत होता है। आपको बताना है 4.2%, 4.8%, 5.4% या 6.9%। तो दोस्तों, भैंस के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत है यह 5.4% होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भैंसों में सबसे लंबा दुग्धकाल किसका होता है। आपको बताना है मुर्रा, सुरती, मेहसाणा या जाफराबादी। तो दोस्तों, भैंसों में सबसे लंबा दुग्धकाल है यह मेहसाणा नस्ल की भैंस का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक खनिज लवण युक्त दूध किस पशु का होता है। आपको बताना है ऊँटनी, भैंस, बकरी या भेड़। तो दोस्तों, भेड़ का दूध है यह सर्वाधिक खनिज लवण युक्त दूध होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में प्रथम पशुगणना है यह कब संपन्न हुई थी। आपको बताना है 1919 से 1920 में, 1948 से 1949 में, 1951 से 1952 में या 1961 से 1962 में। तो दोस्तों, राज्य में प्रथम पशुगणना है यह 1919 से 1920 में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंट के लिए उपयुक्त नस्ल है। आपको बताना है मेवाड़ी, सिंधी, जैसलमेरी या बीकानेरी। तो दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंट के लिए उपयुक्त नस्ल यह मेवाड़ी नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, नर जनन तंत्र के संबंध में सही सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, प्राथमिक अंग है यह वृषण है, द्वितीय अंग है यह शुक्रवाहिनी है एवं सहायक अंग है यह शुक्राशय है। अगला प्रश्न है हमारा, भेड़ का वंध्याकृत नर कहलाता है। आपको बताना है भेड़, स्टेंग, विंडर या कैपन। तो दोस्तों, भेड़ का वंध्याकृत नर है यह विंडर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बदबूदार दस्त, सांस लेने में तकलीफ व सीटी की आवाज़ मुर्गियों में किस रोग के लक्षण हैं। आपको बताना है न्यूकेशन रोग के, चेचक के, कोनिपेचिरिन के या पुलरोम के। तो दोस्तों, बदबूदार दस्त, सांस लेने में तकलीफ व सीटी की आवाज़ मुर्गियों में न्यूकेशन रोग के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी घास के नाम से कौन सी घास को जानते हैं। आपको बताना है नेप्तियर घास को, सेवन घास को, दामन घास को या मुरट घास को। तो दोस्तों, हाथी घास के नाम से नेप्तियर घास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। आपको बताना है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो दोस्तों, मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है यह मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है हमारा, दराती नुमा सिंह किस नस्ल की पहचान है। आपको बताना है मुर्रा, सुरती, मेहसाणा या जाफराबादी। तो दोस्तों, दराती नुमा सिंह यह सुरती नस्ल की पहचान है। अगला प्रश्न है हमारा, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। आपको बताना है गाय, भैंस,
बकरी या भेड़? तो दोस्तों भेड़ है यह परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सिरोही किस पशु की नस्ल है? आपको बताना है बकरी, घोड़ा, भेड़ या ऊंट। तो दोस्तों सिरोही यह बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, रोमन नाक भेड़ की किस नस्ल का लक्षण है? आपको बताना है चोकला, मगरा, नाली या सोनाडी। तो दोस्तों रोमन नाक है यह चोकला नस्ल की भेड़ की विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है। आपको बताना है विकुना, बैक्टीरियस, अल्पाका या डोमेडेरी। तो दोस्तों भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः डोमेडेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है? आपको बताना है हॉलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है यह हॉलैंड है। अगला प्रश्न है हमारा, नर जनन तंत्र के सहायक तंत्र के उदाहरण तंत्र के संबंध में सही को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यह शुक्राशय, पुरहस्त ग्रंथि, कंदमूलीपद ग्रंथि है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसूति जवर किसके कारण होता है? आपको बताना है जैक्टोम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, कैरोटीन की कमी के कारण या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों प्रसूति जवर है यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रजनन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो, साथ ही इसके लिए अलग अलग नस्लों का प्रजनन करवाया जाता हो, उसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्रिस क्रॉसिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक डायमंड के नाम से किस पशु को जानते हैं? आपको बताना है भैंस, घोड़ा, ऊंट या होलिस्टीन गाय को। तो दोस्तों ब्लैक डायमंड के नाम से भैंस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंडवाहिनी का अन्य नाम क्या है? आपको बताना है फैलोपियन नलिका, एस्ट्रोजन नलिका, रिलैक्सिन नलिका या प्रोजेस्टेरोन नलिका। तो दोस्तों अंडवाहिनी का अन्य नाम फैलोपियन नलिका है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु का दूध सफेद सोना कहलाता है? आपको बताना है कैमल, कैटल, गोट या बफेलो का। तो दोस्तों कैमल का दूध है यह सफेद सोना कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है हमारा, लोला किस नस्ल का उपनाम है? आपको बताना है साहिवाल, राठी, गिर या हरियाणवी। तो दोस्तों लोला यह साहिवाल गाय की नस्ल का उपनाम है। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपको बताना है त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में? तो दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च गुणवत्ता का खोया बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है? आपको बताना है गाय का, भैंस का, भेड़ का या ऊंट का। तो दोस्तों उच्च गुणवत्ता का खोया बनाने के लिए भैंस का दूध उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध नमूनों में गाय तथा भैंस दूध की पकड़ होती है। आयोडीन परीक्षण, हंसा परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण या बेंथ परीक्षण। तो दोस्तों दूध नमूने में गाय तथा भैंस की दूध की पकड़ है यह हंसा परीक्षण से होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। आपको बताना है मारवाड़ी, जैसलमेरी, पोंगल या चोकला। तो दोस्तों भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है यह जैसलमेरी नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? आपको बताना है 1972 में, 1965 में, 1975 में या 1980 में। तो दोस्तों भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यह लागू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, गाय भैंस को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है। आपको बताना है ईयर नोचिंग विधि, ब्रांडिंग विधि, टैटूइंग विधि या रिंगिंग विधि। तो दोस्तों गाय भैंस को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है यह टैटूइंग विधि है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।